बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। पुराने तरीके छोड़ें और नए तरीके से बनाएं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मसाले वाला आलू कीमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये आम आलू कीमे की रेसिपी से बिल्कुल हटके है, तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर सौंफ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर खड़े मसाले लेंगे, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास साबुत गोल वाली लाल मिर्च है ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो आपने इसके अंदर 3 डालनी है। तो उसके बाद जो है ना, इनको हमने रोस्ट कर लेना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है ना ब्लैक नहीं करना है। इस मसाले को पहले आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ना, इसको ठंडा कर लेना है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इसको कुंडी में डाल के ना इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। ये मसाला जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगी आपने ये किस पॉइंट पर डालना है, ठीक है। ये मसाला जो है ना, ये आलू कीमे की रेसिपी को 4 चाँद लगा देने वाला है। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पर अब हम लेंगे कीमा। 1 किलो कीमा लिया है, इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक जो है ना और लहसुन, ये इनको मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया था, ठीक है। आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस तरह से दरदरा सा ही चाहिए। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, इनकी इस तरह से बारीक कटिंग कर लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का और 1 गिलास इसके अंदर हमने डालना है पानी का, ठीक है। मैंने इसको ना कुकर में गला लिया था। वैसे अगर आप कुकर के बगैर इसको पकाना चाहते हैं तो फिर आपने तकरीबन 2.5 गिलास इसके अंदर पानी के डालने हैं और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास डाला था और सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है ना, इसको मैंने लगा दिया था टाइमर पे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और उसके बाद जो है ना, कीमा बहुत अच्छे तरीके से गल गया था और इसको जो है ना, मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। प्याज जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट होकर इसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है जी। अब जो है ना, हमने यहाँ पर इसके अंदर डालने हैं टमाटर जो है ना, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डाल देने हैं। टमाटर आप बारीक बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है। नमक आपने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नमक जो है ना वो हमने पहले से डाल दिया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितना ना मैंने घी डाला है। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल में भी इस कीमे को पका सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने घी डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी जो कीमे का जो पानी है ना, इसको हमने इसी मसाले के अंदर जो है ना खुश्क करना है और मसाला जो है अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो भी हमने इसके अंदर मिर्चें वगैरह डाली हैं उनका कच्चापन जो है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ना, पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और मसाला जो है ना अच्छी तरह से भून जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भून लेना है, पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है 1 कप दही का, ठीक है। दही जो है ना, ये ज़रा गाढ़ा होना चाहिए। और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें डालनी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके, ठीक है। ये इसके अंदर डाल देंगे। अब दोबारा से इसकी भुनाई लगाएंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है दही डालने के बाद, ठीक है। दही को पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद आपने फ्लेम तेज़ करनी है और दही का जो पानी है ना, इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे आलू जो है ना, मैंने पहले से कटिंग कर लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलूओं का जो साइज़ है ना, वो आपने इतना ही रखना है, इससे बड़ा या बारीक बिल्कुल नहीं करना है। अगर बारीक करेंगे ना तो आलू जो हैं वो बिल्कुल घुल जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन हाफ इंच जितना जो है ना आलूओं की आपने थिकनेस रखनी है। उसके बाद इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है ना, इसके अंदर आपने डालना है पानी, तकरीबन 2 कप जो है ना इसके अंदर मैंने पानी के डाले हैं। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप डाले हैं पानी के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ढक्कन लगा देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। आलू जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ना गल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ग्रेवी जो है ना आपने इतनी रखनी है, क्योंकि उसकी जब हमने चूल्हा बंद करना है ना, तो ड्राई होने के बाद जो है ना, इसका जो पानी है मसाला है इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा।
अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देनी है और जो हमने मसाले जो हैं शुरू में जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना, पीसे थे, वो मसाले जो है ना अब इस पॉइंट पर डालने हैं। 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, उसकी जगह पे आपने बस यही मसाला डालना है, 1.5 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करने के बाद ना इसको अपने ढक्कन लगा देना है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक, ठीक है। इससे जो है ना घी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा और सालन जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू कीमे का सालन आप यकीन करें इसका टेस्ट और इसका जायका जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है जो हम आम आलू कीमा बनाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ऐसे ही आने वाली मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।